क्या कारण है कि नारी में श्रद्धा और विश्वास बहुत ज़्यादा होता है? वैसे तो इंटरनेट, टीवी, मीडिया को देखने के बाद नारी का विश्वास थोड़ा टूटा है, लेकिन पहले की प्राचीन नारियां, उनमें श्रद्धा और विश्वास बहुत ज़्यादा होता था पुरुषों के मुकाबले। देखिए, सूर्य स्थावर जंगम जगत की आत्मा है। सूर्य और चंद्र दोनों माया विशिष्ट ब्रह्म के नेत्र है और इनके द्वारा ही जड़ और चेतन जगत को जीवन मिलता है। स्त्री अपने पार्थिव तत्व द्वारा इस जीवन को प्राप्त करती है और पुरुष अपने अणु तत्व द्वारा। सूर्य की लगभग 1000 किरणें हैं, जिनके गुण और प्रभाव अलग अलग हैं। पुरुष का तत्व सूर्य की पहली और दूसरी किरण को अपनी ओर खींचता है और स्त्री का तत्व सूर्य की तीसरी किरण को अपनी ओर खींचता है। सूर्य की तीसरी किरण में तमोगुण की अधिकता होती है और स्त्रियों के पार्थिव केंद्र में भी तमोगुण के अंश अधिक पाए जाते हैं, क्योंकि वे माया की अधिष्ठात्री शक्ति हैं। मतलब माया रूपी होती हैं स्त्रियां, इसलिए उनको माया रूप दिया गया है, क्योंकि तमोगुणी हैं। तमोगुण का अधिष्ठान होने के कारण तथा तमोगुण का आकर्षण करने के कारण स्त्रियों में श्रद्धा और विश्वास ज़्यादा होता है, क्योंकि सत्वगुणी जीव ज्ञान से भरे हुए होते हैं। या फिर तमोगुणी जीवों में श्रद्धा और विश्वास ज़्यादा होता है, क्योंकि तमोगुणी में शंका समाधान के लिए कोई जगह ही नहीं होती और स्त्रियों में तमोगुण की मात्रा अधिक होने के कारण उनमें श्रद्धा और विश्वास की भावना प्रबल मानी जाती है। और पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को बहकाना फुसलाना भी बहुत सरल हो जाता है और श्रद्धा और विश्वास की भावनाओं के बल पर ही गोपियाँ और मीरा और प्रेम साधना ने चरम आध्यात्मिक भक्ति को पाया था। तो दूसरी ओर नारी की इसी भावना के कारण कुछ दुष्ट पुरुष भी उनकी भावना का अनुचित लाभ उठाकर, दुराचारी जो पुरुष होते हैं वो लाभ उठाकर उन्हें बर्बाद कर देते हैं। और भोगियों ने बहुत सी नारियों को पथभ्रष्ट करके अपनी नारी की वासनाओं की तृप्ति का साधन बनाया है। ऐसी भोली भाली स्त्रियों को, भोली भाली नारियां कुपात्रों के प्रति असावधानी के कारण अपना सब कुछ खो बैठती है। अतः भारतीय शास्त्रकारों ने नारी की निरंतर रक्षा करने का परामर्श दिया है। पहले पीहर वाले करते हैं और फिर ससुराल वाले करते हैं। पहले पिता करता है, भ्राता करता है और फिर उसका अपना पति भी उसकी रक्षा करता है। और जो पुरुष इसके काबिल नहीं होता है, वहाँ पर नारी पथभ्रष्ट हो जाती है और अन्य पुरुष उसका इस्तेमाल करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं और ऐसी भोली भाली स्त्रियाँ अपना सर्वस्व खो बैठती है, जिनके भाई नहीं होते हैं, पिता नहीं होते हैं रक्षक, और पति भी उनको सताते हैं या बहुत ज़्यादा जलील करते हैं। तो ऐसी नारियां पथभ्रष्ट हो जाती हैं। जब कन्या हो तब पिता द्वारा वह रक्षणीय है, विवाह होने पर पति द्वारा रक्षणीय है और वृद्धा होने पर पुत्र द्वारा रक्षणीय है। नारियों को उचित है कि वे अपनी प्रकृति दत्त श्रद्धा विश्वास रूपी संपत्ति को दुराचारी पाखंडी धृतों से बचाए। नौकरी ऑफिस में प्रमोशन के प्रलोभन में आकर काम विकार की शिकार ना बने। अपने श्रद्धा विश्वास को सच्चे भक्ति के क्षेत्र में लगाए, अध्यात्म में लगाएं, मतलब ब्रह्मचर्य में वो रहे, ब्रह्म में विचरें। अपने जीवन को और धन्य धन्य बहुत ही कृत्य बनाएं। और स्त्री पुरुष के मिलन को नितांत मलिन और दोषपूर्ण कहा है। स्त्री और पुरुष का कोई मिलन नहीं होता, स्त्री और पुरुष दूर ही रहने चाहिए। एक श्लोक के द्वारा हम समझाते हैं कि स्त्री और पुरुष को दूर कैसे रहना चाहिए। घृत कुंभ समानारी तप्तांगार सम पुमान तस्माद घृत च वहिम च नेत्र स्थापयेद बुध माता स्वस्त्रा दुहित्राया न विविक्तासनो भवेत बलवान्द्रिये ग्रामो विद्वान समपि कृषति। अर्थात नारी घृत के घड़े के समान है और पुरुष जलती हुई आग के समान है।
इसलिए बुद्धिमान पुरुष जैसे आग बढ़ जाने के भय से और घी और आग को एक साथ नहीं रखते, वैसे ही नारी और पुरुष को एक साथ नहीं रहना चाहिए। कभी कभी बहुत ज़्यादा विद्वान होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा डूब बैठते हैं, अपने ब्रह्मचर्य का नाश कर बैठते हैं। यहाँ तक कि माँ, बहन और पुत्री के साथ भी ज़्यादा दिन एकांत में ना बैठें। इंद्रियाँ बड़ी बलवती होती है और पता नहीं मूर्खता कब जाग जाए और विद्वान को भी खींच लेती है और इसलिए मन को खराब कर देती है। और अपनी माँ और बहन की रक्षा करें, अपने घर की स्त्रियों की रक्षा करें। असली विद्वान पुरुष वही होते हैं, वरना वो स्त्री की श्रेणी में आ जाते हैं। विद्वान और बलशाली पुरुष वही होता है जो स्त्री की रक्षा करता है, स्त्री को सम्मान देता है, और जो स्त्री को सताते हैं, जो स्त्री को परेशान करते हैं, वो उतना ही उसका बुरा करने पे उतर जाती है। उसके अंदर से लक्ष्मी तत्व चला जाता है और राक्षस वृत्ति में वो स्त्री आ जाती है, क्योंकि जितना उसको सत्कार दिया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा, प्रेम दिया जाएगा, वो उतना ही भला चाहेगी, वरना स्त्री फिर बुरा करने पे उतर जाती है। तो आज के लिए इतनी ही जानकारी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम।